दोस्तों जय श्री राम। आज हम बात करेंगे महाभारत के उस मोमेंट की जब कर्ण ने अर्जुन को क्लियरली हरा दिया। बहुत सारे अर्जुन के अंदर अर्जुन को सुपीरियर दिखाने में विराट वॉर या कुछ इंटरपोलेटेड चैप्टर्स को उठा के बात करते हैं, जो कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने साफ साफ एडिट टेक्स्ट का, यहाँ तक कि पूरे के पूरे पर्व को भी इन्होंने लेटर एडिट टेक्स्ट का है। लेकिन 17वें दिन के युद्ध को ना ही किसी स्कॉलर ने इंटरप्रेटेड कहा है और ना ही किसी मैन्युस्क्रिप्ट ने। हर ट्रांसलेशन का आपको व्यू मिल जाएगा इस वॉर पे, स्कॉलर व्यू में। आज हम 17वें दिन के युद्ध की बात नहीं कर रहे, हम उस मोमेंट की बात कर रहे हैं जहां कर्ण ने आपको ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट दिखा दिया और अर्जुन ने अपने आप को लो टाइप शो कर दिया। कर्ण के पास वैसे भी सब कुछ जा चुका था, ना ही उनके पास कवच कुंडल था, ना ही उनके पास वाष्पी शक्ति थी और ना ही उनकी खुद की पूरी ताकत भी थी। जबकि अर्जुन के पास भीख में मिली सारी ऑब्जेक्ट्स थी, कीर्ति मुकुट से लेके इंद्रास्त्र तक। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं सर्पमुखी बाण के बारे में, जो कि कर्ण का आप बोल सकते हो कि मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बायोलॉजिकल वेपन जिसे बोला जाता है, ऐसे ही टाइप में आप बोल सकते हो। तो कर्ण बोलते हैं, हे शल्य ये मेरा बाण सदा खून पीता है, ये अकेले ही इस तरकश में रहता है, चंदन के लेप और तेल से ये पॉलिश्ड है, ये किसी भी जीव जंतु को मारने में केपेबल है, ये हड्डियों तक को चीर सकता है, यहाँ तक कि मैं इसे मीरू के पर्वतों को भी बीन सकता हूँ। मैंने इसे कई वर्षों की पूजा के बाद इस महान भयंकर अस्त्र को रखा है, ये मेरा ही अस्त्र है और ये भी जान लो शल्य, ये श्री कृष्णा या अर्जुन के अलावा मैं और किसी पे नहीं चलाऊंगा। तो कर्ण अपने इस वेपन के बारे में स्पेशली बताते हैं शल्य को। अब कर्ण अर्जुन का युद्ध चल रहा था। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति से कर्ण और कौरवों का वध के लिए उत्तम अग्न्यास्त्र चलाया, जिससे कौरव भागने लग गए। कर्ण ने उसी समय अपने उत्तम बाणों से अर्जुन के उस अस्त्र का नाश कर दिया जो उसे ऐरावत कुंड से प्राप्त हुआ था। अपने कई बाणों से उन्होंने अर्जुन के बाणों के समूह का नाश कर दिया जो उनको भगवान परशुराम से प्राप्त हुआ था। तभी कर्ण ने अर्जुन को कई बाण मारकर बींद कर दिया। दानवीर कर्ण और अर्जुन का युद्ध भयंकर से भयंकर हो गया। अप्सरा ऋषि और कई कैलेस्टियल वॉइस दोनों की तारीफ करने लग गए। कभी लगता कि कर्ण जीत गए तो कभी लगता कि अर्जुन अच्छा प्रदर्शन करने लग गए। तभी यौगिक बल से अश्वसेन अर्जुन के वध का टाइम देख कर्ण के शक्तिशाली बाण में घुस गया और किसी को पता नहीं चला। कर्ण ने उसके बाद ही उस भयानक बाण को हाथ में लिया। सर्प के मुख की तरह, सूर्य की तरह तेजस्वी वो बाण कर्ण के हाथ में लिया देख इंद्र रोने से लग गए। उनको ये यकीन आ गया कि इन सबके बाद भी अर्जुन एक लो इंसेक्ट की मौत मरने जा रहा। कर्ण ने उस बाण को कई वर्षों से पूजा की थी। कर्ण अर्जुन का सर काट लेना चाहता था। उस बाण के बल से चारों तरफ उल्का गिरने लग गई। समय का चक्र रुक गया। तभी शल्य ने बोला, कर्ण ये बाण अर्जुन के गले में नहीं लगेगा, ठीक से संधान करो। कर्ण गुस्से में बोलते हैं, कर्ण कभी भी एक बाण को 2 बार संधान नहीं करता, मेरे जैसा वीर पुरुष ऐसा नहीं करता। फिर कर्ण बोलते हैं, हे अर्जुन देख ले इस दुनिया को आखिरी बार, तू मारा गया। कर्ण का वो बाण हाथ से निकलते ही श्री कृष्णा ने उस रथ को अपने बाण से नीचे कर दिया, जिसे वो बाण अर्जुन के गले को नहीं काट पाया पर उसके कीर्ति मुकुट का नाश कर दिया, जो नाश नहीं हो सकता था। दोस्तों इसके बाद भी एक वीडियो बन सकती है कर्ण की ग्रेटनेस पर इसमें सिर्फ अर्जुन की हार को दिखाना है। तो भाइयों आप देख सकते हो कि कैसे सब कुछ होते हुए भी कर्ण ने अर्जुन को मार ही दिया था। हार तो गई थे अर्जुन, लेकिन उसके अंधभक्त नहीं मानेंगे। अश्वसेन चाहता था वो भागदत्त, द्रोण या किसी और योद्धा के बाण में बैठ सकता था, पर वो जानता था कर्ण आसानी से अर्जुन को मार देगा, तभी वो कर्ण के कीमती बाण में घुस गया। तो यही है दोस्तों क्लियर डिफीट ऑफ अर्जुना। होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी जब आप डिबेट करेंगे छक्कू भक्तों से कि कर्ण कितने सुपीरियर थे अर्जुन से। तो दोस्तों जय श्री राम।